जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागज गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य रसरवण आचार्य श्री विशुद्ध सागज गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य श्री विनम्र सागज गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभावों, जब जब हमारे नगर में संतों का समागम हुआ करता है, उनका आगमन हुआ करता है, तब तब हमें कुछ नया सीखने को प्राप्त हुआ करता है। क्योंकि मंदिर में भगवान विराजमान हैं, वो मौन है और शास्त्र पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं है। इतना समय नहीं है हमारे पास कि जिनवाणी का अध्ययन कर पाए, उसका मनन कर पाए, और इतनी समझ भी नहीं है कि उसके रहस्यों को हम समझ पाए, उसकी गहराइयों तक उतर पाए कि किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में जब गुरुओं का समागम हुआ करता है, वही हमें सही राह दिखाते हैं, जिनवाणी के रहस्यों को उद्घाटित करके हमें बतलाते हैं कि क्या जिनेंद्र भगवान ने क्या है कहा है और हमें क्या करना है, किस प्रकार से अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, सफल बनाना है, किस प्रकार से अपने अंतरंग में धर्म की प्राप्ति करनी है। ये सब जब जब गुरुओं का आगमन होता है, तब तब हमें उसके बारे में समझने को मिलता है और उसका अवसर हमारे बीच आता है। अभी शीतकालीन प्रवास में अकोदिया में मेरी भावना के ऊपर लगभग 1.25 महीने तक वाचना चली। और उसका ये प्रभाव रहा कि वहां का छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक, वृद्धों तक, सभी के अंतरंग में धर्म की जागृति हुई। और इन युवा साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जिन्होंने पूरी अकोदिया से लेकर उज्जैन तक तन मन धन तीनों तरीके से पूर्ण समर्पित होकर पूरा बिहार कराया है। ऐसी उम्मीद हम उज्जैन वालों से रखते हैं, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि यहां उज्जैन का हमें एक युवा दिखाई नहीं दे रहा है। सब भूतपूर्व युवा हैं, युवा तो हैं लेकिन भूतपूर्व युवा हैं, गौरव भैया को छोड़कर। बाकी सब हमें अकोदिया के ही नव युवक दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, जिस समाज में यदि युवा जागृत नहीं होते हैं, वह समाज पिछड़ी हुई समाज कही जाती है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्वप्न देखे थे, उस स्वप्न में कहा था कि 2 बछड़े धर्म के रथ को, वो 2 बछड़े रथ खींच रहे हैं। तो उसका फल यही था कि आगे आने वाले समय में युवा ही रथ खींचेंगे, युवा ही धर्म की वागडोर को आगे बढ़ाएंगे, वही धर्म की ध्वजा फहराएंगे। और आज साक्षात दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में जो भी दीक्षा ले रहे हैं, सब युवा ही ले रहे हैं। वृद्धों के बस की बात नहीं रही। आचार्य विद्यासागर जी के संग देख लीजिए, आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग देख लीजिए, सभी जगह युवा ही इस कलिकाल में, इस पंचम काल में घर बार मोह माया को छोड़कर तप त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, पकड़ के छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें युवाओं को आगे करना है। जब तक युवा नहीं आगे होगा, तब तक जोश नहीं होगा समाज में। क्योंकि जोश युवाओं में होता है और होश अनुभवी वृद्धों में हुआ करता है। तो हमें होश की नहीं, होश के साथ साथ जोश की भी आवश्यकता है,
तभी जाकर हमारा जिन धर्म का जयकारा पूरे उज्जैन में गूंजेगा, अन्यथा नहीं गूंज सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम भी अपने अंतरंग में अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि हम जब से हम मकसद चले हैं तब से हम वही पूछ रहे हैं बार बार, वो सेठी जी कहाँ हैं? अच्छा, उनसे हम पूछ रहे हैं बार बार कि युवा कहाँ हैं? बिहार कराने के लिए किसकी आवश्यकता है? युवाओं की। कहाँ है वो? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम उज्जैन तक आ गए, अभी तक एक युवा नहीं आया, क्योंकि हम वृद्ध साधु नहीं हैं। हम कौन हैं? तो हमें कौन चाहिए? युवा ही चाहिए। लेकिन भूतपूर्व युवा भी चाहिए, क्योंकि इनका होश अनुभव जरूरी है। तो कहने का मतलब यही है कि अब हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि इस अवसर को प्राप्त करके अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को धर्म से जोड़ना है, धर्म के संस्कार अपने अंतरंग में जागृत करने हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति एक बार बस गुरुओं के पास लाने की देरी है आप लोगों को, बस यहाँ तक आपको अपने बच्चों को पहुंचाने की देरी है मात्र। उसके बाद हमारा काम है उन्हें कैसे धर्म से जोड़ना है, कैसे धर्म के संस्कार देने हैं, किस प्रकार से उन्हें मंदिर तक पहुंचाना है, पुजारी बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं। और आप लोग अभी तक जोड़ भी नहीं पाए हो, क्योंकि जोड़ पाते तो वो यहाँ दिखते, है ना। ये आप लोगों की ही कमी रही कहीं ना कहीं कि आप अपने बच्चों को इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए धर्म में। जिस प्रकार से यकोदिया मंडी में लगभग 100 युवा रोज वहां पर वैयावृत्ति में, सुबह निहार में, आहार में तत्पर रहा करते थे। 100 युवा की मुनि से वसमती है, लेकिन उसमें से लगभग कम से कम 20-25 तो बिल्कुल एक्टिव रहा करते थे। तो ऐसी एक्टिव युवा टीम जहां होती है वहीं मुनियों का प्रवास अधिक दिन तक होता है। अन्यथा आए और आहार किया और बिहार। और हम यहाँ आने से पहले हमें खबर मिली थी कि महावीर मंदिर में 2 दिन रुकना है, शांतिनाथ मंदिर में 3 दिन रुकना है, और हम आज ही चले जाएं तो, और 2 दिन से ज्यादा रुक जाएं तो क्यों करो भैया? हाँ, नहीं तो ये पहले से ही फिक्स हो गया कि 2 दिन यहाँ रुकना है, 3 दिन वहां रुकना है। हम ज्यादा रुक गए तो क्या करोगे? ये कहोगे चलो महाराज चलो चलो, ऐसा है क्या? नहीं है ना, पहले ही बता देना हमें। तो कहने का मतलब कि पहले से ही ये सब डिसाइड नहीं करना चाहिए। गुरुओं की अनुकूलता होगी तो वो रुकेंगे, अनुकूलता नहीं होगी तो बिहार करेंगे। हमारी भक्ति में दम होना चाहिए रोकने के लिए। यदि आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, यदि आपके अंतरंग में जिनवाणी के ज्ञान के प्रति ललक है, लगन है, तभी वो यहां रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। क्योंकि तीर्थंकरों के कदम और मुनराजों के कदम हमेशा पुण्यवान लोगों की नगरी में जाया करते हैं, बिना पुण्यवानों की नहीं। जहां पुण्यवान लोग हुआ करते हैं उस ओर सहज ही कदम बढ़ जाया करते हैं। हम तो यहां सिर्फ और सिर्फ अभी तो केवल तपोभूमि के दर्शन के निमित्त से आए थे। और यदि आप लोगों की भक्ति और जिनवाणी के प्रति ललक रही तो कुछ दिन प्रवास मिल सकता है। क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी के अलावा, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा, उस ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। और आपके अंतरंग में यदि उस जिनवाणी को का रसपान करने के लिए, उसको पीने के लिए ललक नहीं हुई, लगन नहीं हुई, तो हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां जिनवाणी की कदर नहीं है, जिनेंद्र भगवान की वाणी की कदर नहीं है, वहां पर मुनराजों की भी कदर नहीं हुआ करती। वहां जिन धर्म जिन शासन की कदर नहीं होती है। तो जहां जिन धर्म जिन शासन की कदर नहीं होती, वहां पर
उन जिनेंद्र भगवान के अनुयायी, उनके लघुनंदन मुनिराजों का भी प्रवास नहीं होता। तो हमें अपने अंतरंग में उस जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति ऐसी ललक, ऐसी उत्कंठा, ऐसा प्रेम उत्पन्न करना है कि उसका रसपान करने के लिए जो जो आपको समय बतलाया जाए उस समय यहाँ उपस्थित होना है। आपकी भक्ति, आपके अंतरंग का समर्पण ही गुरुओं को यहाँ रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो बहता पानी रमता जोगी, निरंतर बहते रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। और उस श्रवण में से कुछ समय बच जाता है, उस समय को निकाल कर आप लोगों के लिए दिया करते हैं। वो भी किस लिए? करुणावसात। हृदय में करुणा है, दया है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, तो उस दया, करुणा और आज्ञा के वशीभूत होकर वह मुनिराज अपने इस चर्या में से कुछ समय निकालकर श्रावकों के लिए देते हैं कि इनका भी कल्याण हो, इनके अंतरंग में भी विशुद्धि बने, निर्मलता आए और ये भी त्याग के मार्ग पर, तप के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर अग्रसर हो। उस हेतु से इन जीवों का कल्याण हो, इस कारण से, इस दयावसात वह मुनिराज आचार्य भगवान उपदेश दिया करते हैं। अन्यथा उन्हें कुछ नहीं पड़ी आपको उपदेश सुनाने की, है ना। हमें क्या जा रहा है उपदेश सुनाने का? क्या मिल रहा है हमें? कुछ मिल रहा है? कुछ दे रहे हो हमें? अन्य संप्रदाय में तो कथा सुनाने आते हैं, 2-2 लाख रुपए लेके चले जाते हैं। हमें क्या दे रहे हो आप? कुछ दे रहे हो? नहीं ना, और हमें चाहिए भी नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ दयावसात, करुणावसात और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए आप लोगों को भी इस सन्मार्ग से जोड़ने के लिए कुछ समय निकालते हैं। और यदि वो समय की आपके अंतरंग में यदि उसकी कीमत नहीं हुई, उसकी आपने कदर नहीं समझी, तो वह समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारा समय बहुत कीमती होता है। मुनिराजों के 28 मिनट का पालन करना होता है उन्हें, और 28 मिनट का पालन 28 कृतक्रम रोज नियम से करने होते हैं, और उसमें से समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। और निकालते हैं तो वो आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना समर्पण दिखाएं, भक्ति दिखाएं। क्योंकि हमें सुनने में आया था यहाँ पर लक्ष्मी नगर में 400-500 घर की समाज है। यदि एक घर से एक व्यक्ति भी आता तो यहाँ 500 व्यक्ति होते। लेकिन अभी जागृति नहीं है, आएगी आएगी। कल बता रहे थे, भैया बता रहे थे कि यहाँ के लोग जौहरी लोग हैं। कौन है? जौहरी। पहले परख करते हैं हीरा कैसा है, उसके बाद उसकी कदर करते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। पहले परीक्षा, उसके बाद हमारे जीवन में उसके प्रति श्रद्धा, समर्पण, ये भी होना चाहिए। क्योंकि आगम में 2 प्रकार के लोग कहें, एक आज्ञा प्रधानी और एक परीक्षा प्रधानी। तो आज्ञा प्रधानी वो हुआ करते हैं कि जो आज्ञा, जैसा भी जिनेंद्र भगवान ने कहा है हमें स्वीकार है, उसके विपरीत हम कुछ भी मान्य नहीं करेंगे, ये आज्ञा प्रधानी है। एक होते हैं परीक्षा प्रधानी, नहीं पहले हम परीक्षा करेंगे कौन कैसा है, क्या है, कैसा नहीं, उसके बाद हम आगे आएंगे, ये परीक्षा प्रधानी होते हैं। तो दोनों प्रकार के आगम में बात कही है। तो अब आपको परीक्षा करनी है ना। आप परीक्षा कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक पूरी आप चर्या को देखिए, किस प्रकार से मुनिराजों की चर्या होती है, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, कैसे वो अहिंसा के मार्ग पर निरंतर अपने आप को लगाए रहते हैं और आप सबको धर्म से जोड़े रखते हैं। वो सब आपको देखने को मिलेगा। बस देखना है तो श्रद्धा की आंखों से। किसकी आंख से? श्रद्धा की आंख से। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तभी आपको चर्या दिखेगी। श्रद्धा नहीं होगी तो चर्या नहीं, छिद्र दिखेंगे। क्या दिखेंगे? छिद्र। छिद्रान्वेषी होते हैं एक, और एक गुणान्वेषी होते हैं। छिद्रान्वेषी वो हुआ करते हैं
जो कमियों को ढूंढा करते हैं, और गुणान्वेषी वो हुआ करते हैं जो गुणों को ढूंढा करते हैं। हम कौन हैं, वो आपको अपनी परीक्षा करके फिर सामने की परीक्षा करनी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं की परीक्षा नहीं कर पाएंगे हम कौन हैं, छिद्रान्वेषी या गुणान्वेषी। हम गुणों को ढूंढने वाले हैं या छिद्रों को ढूंढने वाले हैं, ये हमें खोज करनी है। अपनी परीक्षा पहले करनी है, फिर उसके बाद पश्चात हमें गुणों की परीक्षा करनी है। और गुणान्वेषी का अर्थ होता है, हम पढ़ते हैं मेरी भावना में, गुण ग्रहण का भाव रहे नित न दृष्टि दोषों पर जावे, उनकी जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गुरुओं की जैसी चर्या में हमारा चित्त निरंतर अनुरक्त रहे, अनुराग उस उनकी चर्या में निरंतर हो, तभी उनके गुणों से हम प्रेम कर पाएंगे, और उनके गुणों से प्रेम कर पाएंगे तभी उनसे प्रेम कर पाएंगे। जब तक हमें गुणों की समझ नहीं होती है कि गुण क्या है, कैसा गुणवान व्यक्ति का आचरण होता है, सदाचार होता है, क्या उसकी जीवन धारा होती है, क्या उसका ज्ञान होता है, समझ होती है, जब तक इसकी पहचान नहीं होती है तब तक कहते हैं कि बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए कही। जब तक आपको पता ही नहीं गुण क्या है, दोष क्या है, आप कैसे इसकी परीक्षा कर पाओगे, कैसे उस गुण को ग्रहण कर पाओगे, कैसे उस दोष को छोड़ पाओगे, आपको खुद समझ नहीं होगी। तो इसीलिए पहले वो सब समझना पड़ेगा आपको। यहाँ आने आकर यदि यहाँ आओगे नहीं तो समझोगे क्या कि क्या गुण है, क्या दोष है, कौन बतलाएगा। आपने पढ़े हैं शास्त्र, यदि पढ़े होते तो आप समझ जाते, और नहीं पढ़े हैं तो अब आपको यहाँ आना पड़ेगा, तब आप उनके रहस्यों को समझ पाओगे। और शास्त्र पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वहां पर किस अपेक्षा से, कौन सी बात को किस अपेक्षा से समझना है, ये हम नहीं समझ पाते। क्योंकि हमारा जिन धर्म क्या है, हमारा जिन धर्म स्यादवादमयी है, अनेकांतमयी है। एकांत से कोई बात नहीं कही जाती यहाँ पर कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। ये स्यादवाद है। स्यादवाद में कहा जाता है कि इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। बताइए, सिद्ध भगवान मूर्त भी हैं, अमूर्त भी हैं, दोनों हैं। कैसे? सिद्ध भगवान मूर्त भी हैं, मतलब दिखाई देते हैं, और अमूर्त भी हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। कैसे? अब यहां अपेक्षा लगानी पड़ेगी, स्यादवाद लगाना पड़ेगा, नए प्रमाण आगम सब समझना पड़ेगा कि सिद्ध भगवान भूत नेगम ने की अपेक्षा से मूर्तिक है, अरिहंत परमेष्टि बैठे हुए, ये भूत नेगम ने की अपेक्षा से, और सिद्ध भगवान वर्तमान की अपेक्षा से अमूर्तिक है। और यदि आप अपेक्षाओं को लगाना नहीं समझोगे, किसी ने कह दिया कि स्त्री वेद से मोक्ष होता है, तो आप क्या कहोगे? होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है कि नहीं होता स्त्री वेद से मोक्ष? हाँ, नहीं होता ना। लेकिन आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली तो सठखंडागम में धवला जी में लिख गए कि स्त्री वेद से मोक्ष होता है, नपुंसक वेद से मोक्ष होता है, पुरुष वेद से मोक्ष होता है, तीनों वेदों से मोक्ष होता है। वो लिख गए हैं धवला जी में। अब आप बताओ। हाँ, अब यहां अपेक्षा लगानी है क्या कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन जो पुरुष पर्याय में है उसका भाव वेद यदि स्त्री है, उसका भाव वेद यदि नपुंसक, उसका भाव वेद यदि पुरुष है, तो तीनों वेद से मोक्ष होता है। ये अपेक्षा है। अन्यथा एक ब्रह्मचारी ने पढ़ लिया, एक व्यक्ति ने कि धवला जी पढ़ लिया और उसमें पढ़ लिया कि स्त्री वेद से मोक्ष होता है। अरे अरे, ये धवला जी पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ोगे पागल हो जाओगे, ऐसा बकने लगा, वो कहने लगा सबसे। तो उसे समझाया, भैया तुम छूना भी मत धवला जी को, तुम्हारे लिए छूने योग्य भी नहीं है। इसीलिए श्रावकों के लिए क्या कह दिया, आप तो केवल दर्शन करो धवला जी के, आप पढ़ने योग्य नहीं हो।
क्योंकि आपके अंदर वो समझ नहीं है कि किस समझ से कहां पर कौन सा कथन समझना है ना। तो वो सब चीजें जब हमारे बीच गुरु आते हैं तब समझने को मिलती है, अन्यथा हम में इतनी समझ नहीं है कि कब कौन सा किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है और कहाँ में क्या समझना है। तो ये सब चीजें गुरुओं के सानिध्य में प्राप्त हुआ करती हैं। तो आपके बीच वो अवसर है जिन वाणी के रहस्यों को समझने का। बहुत सारी चीजें हैं आपको समझाने की कि हमारे जीवन में मुनिराज तो 28 मूलों का पालन करते हैं, लेकिन आप लोग कितने मूलों का पालन करते हो? कितने मूल गुणों का? मूल गुण पूछ रहे हैं, आवश्यक नहीं। कितने मूल गुणों का पालन करते हैं आप लोग? 8 मूल गुणों का। कौन कौन से होते हैं 8 मूल गुण? हाँ, मध्य मास मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, और रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना, नित्य देव दर्शन और जीव दया। ये 8 मूल गुण होते हैं। आप लोगों को पता है अपने मूल गुण? क्यों गौरव भैया पता है आपको आपके मूल गुण? 8 आपको पता थे ये 8 मूल गुण होते हैं हमारे? देखिए, हमें अपने मूल गुणों का पता नहीं होता है और हम मुनियों के मूल गुणों को ढूंढते हैं ये कितने मूल गुणों का पालन करते हैं। हमें अपने बारे में समझ नहीं होती है कि हम कौन कितने पानी में हैं और दूसरों को निहारते हैं कि कौन कितना पानी में है। तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारे जीवन की कि हम अपने जीवन को सुधारने के लिए तो कुछ प्रयास नहीं कर रहे। भगवान महावीर ने, हम उनके संस्मरण में विराजमान हैं, भगवान महावीर ने जो हमें पालन करने के लिए अष्टमूल दिए हैं उन पर तो हमारा कोई ध्यान नहीं है, लेकिन जो 28 मूल का पालन कर रहे हैं उन पर हमारा बहुत विशेष ध्यान रहता है। कारण यही है कि स्वयं को सुधारने का कोई प्रयास नहीं। हम सब वर्तमान में चंद्रगुप्त मौर्य के जो सपने हैं सब साकार कर रहे हैं। वो सारे के सारे स्वप्न साकार हो रहे हैं A to Z। तो हमें पहले अपने मूलों का पालन बहुत ही सजगता के साथ अपने आप को गुणवान बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ये अष्टमूल गुण मध्य मास मधु, पंचदंबर फल, रात्रि भोजन का त्याग, जीव दया और पानी छान कर पीना, ये सब हमारे अंतरंग में नहीं होंगे तब तक हम जैन भी नहीं। हम अपने आप को जैन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये 8 मूल का पालन करने वाला व्यक्ति ही जैन होता है। और यदि हम इन अष्टमूल गुणों से रहित हैं तो अभी जैन भी नहीं है, श्रावक तो बहुत दूर की बात है। तो पहले अपनी खोज करनी है, खुद की परीक्षा करनी है, हम कितने पानी में हैं। तो जब तक स्वयं की खोज, स्वयं की परीक्षा नहीं कर सकते, स्वयं के गुणों को नहीं परख सकते, तब तक दूसरों के गुणों को भी नहीं परख सकते। तो वो सब आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा कि हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग, अभी समय हो रहा है, हिंट दे देते हैं आपको कि कल क्या बताया जाएगा, कि आप लोग जो धर्म समझते हो कि भगवान का अभिषेक करना धर्म है, पूजन करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, आहार दान देना धर्म है, पय्यावृत्ति करना धर्म है, ये सब आप क्या समझते हो? ये सब धर्म है। हम कहते हैं ये सब धर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म कुछ और ही है और वहां तक आप लोग पहुंचे नहीं हो। धर्म तक अभी नहीं पहुंचे, अभी धर्म जानते नहीं है धर्म क्या है, और कहते हैं हम धर्म करते हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं। बिना धर्म को जाने धर्मात्मा बन ही नहीं सकते, तो धर्म तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको जानना है धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। ये पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना और ये आपके अभिषेक करना, ये सब धर्म नहीं है। लेकिन धर्म क्या है वो कल बताएंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। और आपको बता दें के साथ, ये खुद हैं, इनकी पत्नी है,
बच्चे हैं, अनमोल भैया, इनकी माता, इनकी बहन, और ये तीन ही परिवार में लोग हैं और तीनों यहाँ पर हैं। पूरा सुधीर भैया 2 महीने से दुकान पे ही नहीं गए हैं। रंजन भैया हमारे, ये भी 2 महीने से, चेतन भैया, ये तीनों सब लोग पूर्ण समर्पित होकर इस प्रकार से इन्होंने भक्ति की है, अपने गुणों में वृद्धि की है, देव सास गुरु के प्रति धर्म निभाया है। और हमारे दीपक भैया की, क्या नाम है इनका, हम तो नाम नहीं जानते, है ना। तो ये सब लोग पूर्ण रूप से, और हर्ष भैया हमारे 2 महीने से वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो अभी भी यहीं रहेंगे। अम्बा से आए हैं पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब कि ये सभी लोग इस प्रकार से गुरुओं से जुड़े और उनसे जुड़कर उनके अंतरंग में ऐसा लगन, ऐसा श्रद्धान ऐसा बना है कि अब उनके नगर में कोई भी साधु संत आते हैं, सबसे पहले तत्पर यही लोग खड़े होते हैं। कोई भी आता है तो ऐसी रुचि, ऐसा श्रद्धान आपके अंदर भी बनेगा यदि आप यहाँ रोज रहेंगे। तो आपके अंतरंग में भी गुणों की वृद्धि होगी। ये ही गुणों की वृद्धि है कि कोई भी साधु हमारे नगर में आए, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव रहे, ऐसे गुणवान यदि हम बन जाएंगे तो समझना हम धर्मात्मा बन जाएंगे। तो अभी समझना है धर्म क्या है, तो कल समझाएंगे। आज इतना ही। और हमारे